अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सोनिया नवाज़। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूं कि आप सब बहन भाई खैर-ओ-आफियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है, ख़ास तौर पर उनके लिए जो उन माओं के लिए जो अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहती हैं कि हम अपने बच्चों की डाइट के अलावा उनकी मालिश कैसे करें। आज मैं आपको बताऊँगी कि बच्चों की मालिश कैसे और किस तेल से करनी चाहिए। आज मैं आपको अपना ही आज़मूदा नुस्ख़ा बताऊँगी जो कि मैं अपने बच्चों के लिए अप्लाई करती हूँ। बच्चों की मालिश या मसाज एक ऐसा अमल है जिससे बच्चे की अंदरूनी तकलीफ़ दूर हो जाती हैं। बच्चे पहले के मुकाबले से ज़्यादा फ़ाइल हो जाते हैं, नन्ही मुन्नी और नाजुक हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं और इनमें ताकत आ जाती है। दर्द से निजात मिलता है और हाजमा भी मालिश करने से बेहतर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इससे मालिश करने से बच्चों को में नींद का तवाज़ुन बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छी नींद बच्चे लेते हैं। मसाज के अमल से जिस्मानी वर्जिश होती है, इसलिए दौरान खून बेहतर अंदाज में काम करता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, माँ और बच्चे के दरमियान गहरे रवाबत पैदा हो जाते हैं। ऐसे बच्चे जिनका मसाज किया जाता है वो इन बच्चों के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ और नशोनुमा जल्दी पाते हैं जिनका मसाज नहीं किया जाता। अगर आप किसी बच्चे की जिस्मानी नशोनुमा में कोई कमी महसूस करें तो ये समझ लें कि इनकी नशोनुमा में दूसरी खामियों के अलावा एक खामी मसाज की कमी है। मालिश बच्चों के लिए एक ऐसा जादुई अमल है जो बच्चे कुव्वते मुदाफ़त पैदा करने के साथ साथ इसे फ़रहत भी बख्शता है। तो फ्रेंड्स, इसे कई तरह की बीमारियों से अगर आप बचाना चाहते हैं अपने बच्चों को तो इनकी मालिश लाजमी करें। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने बच्चों की मालिश कैसे करती हूं और इसके लिए मैं क्या चीज़ लेती हूं, तेल लेती हूं, घी लेती हूं और इसमें क्या चीज़ ऐड करती हूँ। इससे पहले फ्रेंड्स, मेरी आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बेबी मसाज के लिए बहुत सारे ऑयल निकले हैं, ब्रांडेड भी हैं, अनब्रांडेड भी हैं। जो हम घरों में सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, मैं एक्चुअली अपने बच्चों के लिए ना ही सरसों का तेल लेती हूँ, ना ही दूसरा कोई तेल लेती हूँ, मैं देसी घी लेती हूँ। आप 3 से 4 चम्मच देसी घी के लें, इसके अंदर 1 चम्मच गंदम के बीज डाल लें और इसके अलावा 3 से 4 बादामों की गरी ले लें। इनके ये तेल के अंदर उसके अंदर देसी घी के अंदर डालकर चूल्हे पर रख दें। जब आप देखेंगे कि देसी घी के अंदर वो तमाम चीज़ें दोनों जल गई हैं तो आप इसको चूल्हे से उतार लें। ठंडा होने के बाद फ्रेंड्स, आप अपने बच्चों की मालिश करें। मालिश करते वक्त एहतियाती तदबीर भी करनी चाहिए, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो मेरी प्यारी बहनों, एहतियाती तदबीर ये हैं, हाथों के नाखून ज़्यादा लंबे ना हों और साफ़ सुथरे हों, क्योंकि जब हम बच्चों की मालिश करते हैं कहीं ना कहीं वो नेल चुभ जाते हैं। मसाज करने से पहले अपने हाथों को अच्छे तरीके से साफ़ कर लें और साबुन से धो लें। फिर हाथों को आपस में रगड़ कर गर्म कर लें ताकि बच्चे को आपके हाथ ठंडे महसूस ना हों। मसाज करते वक्त इस बात को भी फ्रेंड्स यकीनी बना लें कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। मसाज का अमल अगर फ़र्श पर करें तो ज़्यादा बेहतर है। नीचे आप कोई कपड़ा इसके बिछा सकती हैं, चटाई या दरी या कुशन। बच्चे को ऐसी जगह पर लटाएं जहां गिरने का ख़तरा ना हो। मज़ीद मेरे लिए तो बेहतर यही है कि आप फ़र्श पर इन्हें लटाकर मालिश की जाए तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। फ्रेंड्स, मैं आपको और मज़ीद बताती चलूँ कि ज़रूरत महसूस करें तो अपनी पीठ को दीवार का सहारा दें ताकि बच्चे को ठीक तरीके से आप पुश्त के बल लटाया और इत्मीनान के साथ इनकी रीढ़ की हड्डी को खींचकर और टेढ़ा पाँव करके मालिश ना हो। तो मेरी प्यारी बहनों, एक बात का तो ख़ास तौर पर आपने ख्याल रखना है, इस बात का मुकम्मल इत्मीनान कर लें कि आप बच्चे के मसाज करते हुए जो दबाव बच्चे के ऊपर डाल रही हैं वो बच्चे के लिए काबिल बर्दाश्त है या नहीं। अपनी शहादत की उंगली और अंगूठे की मदद से आहिस्ता आहिस्ता दबाव डालें और कोई भी दबाव 5 मिनट से ज़्यादा ना डालें। हमेशा ऊपर से नीचे के अमूदी अंदाज में दबाव डालें। 6 हफ्ते से कम उम्र बच्चों को तेल हरगज़ ना लगाएं, क्योंकि इनके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर यही है कि जो मैंने आपको बताया है। सबसे पहले देसी घी के साथ जिस्म काला, बच्चे के जिस्म का रंग काला नहीं होता। हालांकि सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर लेते हैं, मगर मैं वो आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि सरसों के तेल के साथ जिस्म का रंग काला होना शुरू हो जाता है। इस तरह 4 से 5 साल के कम उम्र बच्चों के लिए चेहरे पर बराह रास्त तेल ना लगाएं। आपको मैं ये एक बात बता दूं फ्रेंड्स, जो बात आप
تو میری پیاری بہنوں، بچوں کے لیے ایک بات، جن بچوں کو سانس کا مسئلہ ہے، وہ بچے ٹھیک نہیں رہتے، ان کے لیے آپ ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ اگر وہ سانس مکمل طور پر گہرائی کے ساتھ نہیں لے پاتا تو فرینڈز اپنا ایک ہاتھ ان کے سینے پر رکھیں اور دوسرے ہاتھ سے جسم کے کسی بھی حصے کا مساج کریں، تاکہ آپ کے اس عمل سے دماغ کی توجہ پھیپھڑوں سے ہٹ کر جسم کے دوسرے حصے کی طرف آ جائے اور آپ کا بچہ یہ محسوس کرے کہ آپ ان کے سینے اور آپ کے بچے کو یہ احساس ہو کہ یہاں پر کوئی سرگرمی نہیں ہو رہی۔ تو فرینڈز، پیٹ کا مساج بھی خون کی گردش میں اضافہ کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں معدے میں تحریک پیدا کرتا ہے۔ کمر کی ہڈی کے اوپر سے مساج کر کے نیچے کی طرف لے کر آئیں آہستہ آہستہ، تاکہ بچے کو تکلیف نہ ہو۔ تو فرینڈز، یہ تھی آج کے بچوں کے مالش کرنے کا طریقہ۔ بیبی مساج ان کی صحت کے لیے نہایت مفید عمل ہے۔ اس سے نہ صرف دوران خون میں بہتری آتی ہے بلکہ جلد خوبصورت، نرم و ملائم رہتی ہے، ننھی منھی ہڈیوں میں طاقت آ جاتی ہے۔ تو فرینڈز، ایک بات اور میری نوٹ کر لیں اینڈ پہ، کہ بچوں کو مالش کرنے کے بعد تقریباً 1-2 گھنٹہ نہانا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد آپ اپنے بچوں کو شاور دے سکتی ہیں اور کسی اچھے بیبی سوپ کا استعمال کریں تاکہ بچوں سے گھی کی اسمیل ختم ہو جائے۔ اسی کے ساتھ فرینڈز، میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔